और मैं ये चैलेंज करता हूँ, मेरी तरह कढ़ाई कोई भी नहीं बना सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, कंट्री न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा अनवर। और पाकिस्तान में इस वक्त सर्दियों की आमद है और हर शहर की, हर सूबे की अपनी अपनी सौगात है। अगर बात करें ख़ास तौर पे कराची की, तो कराची वालों के लिए सबसे बड़ी जो एक सौगात होती है वो होती है फ़िश। तो जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, तमाम लोग रुख करते हैं फ़िश पॉइंट्स का। हमने भी आज रुख किया है कराची की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट का, बंस रोड का। और इस वक्त हम मौजूद हैं शारजा फ़िश बारबेक्यू पे, और बड़ी खूबसूरत सी जो मछलियाँ हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। हम देखेंगे कि इसका ग्रिल कितना अच्छा बनता है, फ्राई फ़िश कितनी अच्छी है और क्या क्या इसमें वैरायटी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बाबर खान न्याजी। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबर साहब कैसे हैं आप, ठीक है? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबर साहब, सबसे पहले तो इसके नाम की बात करते हैं, शारजा फ़िश बारबेक्यू क्यों? शारजा फ़िश बारबेक्यू इसलिए रखा है कि हमारा ज़्यादातर बेसिकली एक्सपोर्ट का हुआ है, काम है फिशरी से। तो हम दुबई हो गए, कुवैत हो गया, यहाँ हमारा एक्सपोर्ट होता है। इस वजह से हमने शारजा का नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कि शारजा के हवाले से हमने यहाँ पर रखा गया। ज़बरदस्ती, बड़ी अच्छी अप्रोच है। तो जल्दी से जंप करते हैं, ये तरह तरह की मछलियाँ नज़र आ रही हैं। अच्छा बाबर भाई, अगर मेरे जैसा एक बंदा हो तो हमें समझ नहीं आता कि यार कौन सी मछली जो है वो अच्छी है, उसकी क्या फ्राई करें, उसका सालन बनाएं। तो मुझे थोड़ा सा ये कौन सी फ़िश है? ये धोथर फ़िश है। इसमें धोथर इससे इसका जो है ना फ्राई सबसे बेस्ट होता है। फ्राई हो गया या सालन वगैरह जो घर पे बनाते हैं उसके लिए बड़ा बेस्ट है ये। अच्छा, और ये थोड़ी सी चौड़ी है, ये बड़ा इसका जो पीस है। और ये कौन सी मछली है? तो मछली मुश्का है ये। इसका जो है ना ग्रिल, ये ग्रिल और हीरे में दोनों का ग्रिल का अलग टेस्ट होता है। अच्छा, ये हीरा है जी। अच्छा, हीरा का थोड़ा सा पिंकिश कलर है। असल में इसमें अभी तक ये बिल्कुल ताज़ी है, ठीक है ना। अब तक बर्फ़ भी नहीं लगा, ये अभी हमने लाकर एक्सपोर्ट को वहाँ से छांडी करके हम ले आते, फिर यहाँ पर अभी हमने देखे, आप दिखा सकते हैं कि जैसे बर्फ़ अभी हमने लगाया, तो ये भी बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल फिश है। ये आखिरी में कौन सी मछली है? दंदिया है, दंदिया। इसकी फ्राई बड़ी बेस्ट होती है, इसका टेस्ट फ्राई के लिए बड़ी। असल में लोगों को फ़िश बड़ी पसंद होती है लेकिन कांटे पसंद नहीं होते। तो वो कौन सी मछली है जिसमें कांटे सबसे कम हो? इसमें जो जितने भी फ़िश मैंने रखे गए ना, इसमें सब में एक ही का है कांटा है, जो हाँ एक ही कंघी का होता है, वही है बस। अच्छा। हाँ, बाकी में बिल्कुल मीट में इसके अंदर कांटे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये रह गई है। ये कौन सी मछली है? ये ब्लैक पापलेट है यार मैं आकर दिखा। हैवी है। कितने किलो का होगा ये पीस? ये होगा पर केजी 1 kg का होगा। 1 किलो का? 1 किलो। और इसका क्या अच्छा फ्राई अच्छा बनेगा? ग्रिल फ्राई बड़ा बेस्ट होता है, इसका टेस्ट ही है ये फ्राई। अच्छा, ये कुछ पीसेस भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। इसको फिशरी में हमारे कहते हैं चाइनीज़ पैपलेट। चाइनीज़ पैपलेट जो ये फ्राई में बड़ा बेस्ट होता है, ये टेस्टी है बड़ा। और ये प्रॉन्स हो गए हमारे। इसके कढ़ाई हो गए या ग्रिल बना ले सीखों में, उसमें बड़ा बेस्ट है ये। ज़बरदस्त जी। तो अब ज़रा हम चलते हैं अंदर किचन की तरफ कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और ये मैंने आपको वो तमाम मछलियाँ बताई हैं और लग तो रहा है कि बड़ी ताज़ी हैं। और इसकी वैसे शेल्फ़ लाइफ क्या है? जब आपने यहाँ पे ला के रख दी है, अब कितने दिन तक जो है वो ये चलती रहेगी? ज़ाहिर है कुछ अर्से बाद टेस्ट कम हो जाएगा या वो एक्सपायर हो जाए, मज़ीद टेस्ट ना रहे। हम इतनी मछली लाते हैं कि पूरे दिन में हमारे जैसे निकल जाए। जो रह जाती है तो हम वापसी ले जाते हैं फिशरी में, वापसी वहाँ पर सेल कर ठीक है। दूसरी मछली फिर फ्रेश हम वापसी उठाकर फ्रेश ही हम रखते हैं हम ये जी। अगर आप यहाँ पर आते हैं शारजा फ़िश बारबेक्यू में, तो एक बात की तो गारंटी है कि आपको फ़्रेश फ़िश मिलेगी। फिर चाहे आप उसका बारबेक्यू लें, उसका ग्रिल करें या उसको फ्राई करें। अब हम चलते हैं अंदर किचन की तरफ, वहाँ पर कुछ चीज़ें तैयार हो रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है प्रॉन कढ़ाई तैयार हो रही है खान साहब। जी बिल्कुल, प्रॉन कढ़ाई तैयार हो रही है और इसके लगने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह VIP किस्म की टेस्टी कढ़ाई ये तैयार हो रही है। असलम भाई, कुछ लोग कहते हैं कि अगर प्रॉन को ज़्यादा पकाएं तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो इसकी क्या टेक्निक और क्या रेसिपी आप फॉलो करते हैं? इसके लिए जो है ना सबसे बड़ा मसला जो है ना
पानी डाल देते हैं उससे, फिर उसके बाद जो है ना ऑयल डालते हैं, उससे वो सख्त हो जाती है। ठीक है। इसका तरीका ये है कि जो टमाटर हैं उनको अलग से पेस्ट करना पड़ता है और इसको प्रॉन को जो है ना अलग से ऑयल के अंदर पहले सुर्ख करना पड़ता है। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना मसाला डालने के बाद अदरक लहसुन है वो डालते हैं, तो उसके डालने के बाद फिर टमाटर डालते हैं इसमें। अच्छा। वो टमाटर डालने के बाद वो टमाटर अपना पानी छोड़ता है इसमें, फिर उसके बाद थोड़ा सा दही डाल देते हैं हम, तो वो जो पानी इसके अंदर आता है ना टमाटर का जो, वो इसको गलाने में किरदार अदा करता है अपना, वो अच्छी तरह इसको। ये बड़ी टेक्निकल रेसिपी आपने दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि घर वालियाँ जो हैं लोगों की, वो फिर भी नहीं बना पाएंगी, लोग यहीं पर आके आपके हाथ का ही खाएंगे। वो कहते हैं ना कि मर्द के हाथ में लज्जत होती है। वैसे कुछ करते हैं, इसकी कोई ट्रिक होती है? कोई कुछ लोग कहते हैं कि यार आप, कुछ लोगों के हाथ में लज्जत होती है। ये सारी बात यही है। मैं आप लोगों को मिसाला दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ, एक बात को दिखाए मैं मान जाऊँगा, और मैं ये चैलेंज करता हूँ, मेरी तरह कढ़ाई कोई भी नहीं बना सकता। तो असलम भाई, आप कब से जो है वो इस शोबे में, इस शोबे से वाबस्ता है? मुझे 6-7 साल हो गए हैं मैं इस शोबे में हूँ। अच्छा। हाँ, फ़िश का कारोबार तो मेरा बहुत है पुराना, लेकिन इस शोबे में मैं 6-7 साल से आया हूँ। तो सी फूड में इस कढ़ाई के अलावा मैं देख रहा हूँ असलम साहब जो है वो ओन भी करते हैं, लेकिन फिर भी कढ़ाई जो है वो खुद बना रहे हैं। आप यहाँ पर जो और ग्रिल का है, फ्राई का है, वो तमाम काम भी आप कर सकते हैं? मैं बिल्कुल इंशाल्लाह मैं कर सकता, ग्रिल भी मैं बना सकता, फ्राई भी करता, मछली की कटाई भी मैं कर सकता हूँ, सब कुछ जो है ना मैं खुद अपने हाथ से करते करते यहाँ तक आया हूँ। तो हम एक काम करेंगे कि थोड़ा सा टेस्ट भी करेंगे, आपको बताएंगे कि असलम खान न्याजी साहब के हाथ में कितनी लज्जत अल्लाह ने रखी है। कुछ लोग मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं, अभी मुनासिब नहीं है उनसे बात करना, थोड़ी देर में चल के उनसे भी बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कढ़ाई तो यहाँ पर तैयार हो गई है, जो ग्रिल किया जाता है फ़िश को, उस पर क्या क्या मसाले लगाए जाते हैं और वो कैसे तैयार होती है। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर इस वक्त जो है वो फ़िश फ्राई हो रही है। ये कौन सी वाली फ़िश है? ये कुंद मछली है। ये कुंद है यार, लग तो बड़ी ज़बरदस्त रही। तो इस पर आप लोग बेसन नहीं लगाते, सिर्फ मसाला लगा हुआ है? हाली मसाला लगा हुआ था, बेसन वाला नहीं है। और ये कितनी देर में इसको जो है वो रेडी किया जा सकता है फ्राई के लिए? तकरीबन ये आपको मिलेगा 5 से 7 मिनट तक तैयार मिलेगा। 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाती है। तो खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, वो आप लोग स्मेल अभी नहीं इन्जॉय कर सकते, लेकिन मैं पर्सनली देख रहा हूँ तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। और मेरा ख्याल है इसको डीप फ्राई और शैलो फ्राई का भी एक अपना फ़र्क होता है, तो इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं ताकि ज़्यादा उसके अंदर ऑयल ना जमा हो जाए और जो असल उसका टेस्ट है उसको एंजॉय किया जा सके। अच्छा जी, ये ज़रा शारजा फ़िश बारबेक्यू का मेन्यू मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो यहाँ पर आपको झींगे का बारबेक्यू, झींगा कढ़ाई, झींगा फ्राई, सुरमई बारबेक्यू, सुरमई फ्राई, ब्लैक पापलेट बारबेक्यू, ब्लैक पापलेट फ्राई, धोतर बारबेक्यू, धोतर फ्राई, दंदिया बारबेक्यू, दंदिया फ्राई, वाइट कुंद बारबेक्यू, ब्लैक कुंद बारबेक्यू, मुश्का बारबेक्यू, मुश्का फ्राई, हीरा बारबेक्यू, हीरा फ्राई। तो बड़ी वैरायटी है, क्योंकि अक्सर आप जब जाते हैं कई फ़िश पॉइंट्स पे तो या तो आपको फिंगर फ़िश मिल रही होती है या फिर आपको ग्रिल मिल रही होती है। तो यहाँ पर मछलियों की वैरायटी भी बड़ी है और उनकी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीरें भी हैं। लेकिन इसमें हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ भाई, प्राइसेस मेन्यू जो होते हैं के साथ साथ पैसे भी लिखे हों, वो यहाँ पर नहीं मेंशन। फिश के रेट जो ना रोज़ाना चेंज होते हैं। अब ग्राहक के ऊपर है वो कौन सी चीज़ को ज़्यादा पसंद करे, तो इसलिए सुरमई है, काला पापलेट है, इस तरीके से मुश्का है, हीरा है, तो इनके मुख्तलिफ प्राइस होते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज होते हैं। लेकिन कोई एक एवरेज, अगर एक फैमिली है 3 से 4 बंदों की, तो वो इसको देख के थोड़ा हैरान होती है कि यार ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बिल बन जाए और जितनी मछली खाई है फिर मछली की तरह जो है वो फरार होना पड़े। तो क्या कितना रीज़नेबल अगर एक फैमिली आती है तो उसका एक बिल बनता है? एक नॉर्मली 2400 3000 के अंदर 3500 के अंदर बिल बन जाता है, क्योंकि जो फ़िश खाने वाले हैं उनको पता होता है ये प्राइस कितने की है। हमारे पास 1200 से लेके 2000 रुपये केजी तक का माल है। इसमें बिरोन जो है हमारे पास 1800 रुपये केजी कढ़ाई में, 1600 रुपये फ्राई में और बारबेक्यू के अंदर है। अच्छा, हर चीज़ फ्रेश लाइव हाथ का मसाला लगता है, कटता है, बना के देते हैं। ज़बरदस्त जी। तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल है आपकी जेबों पे बोझ नहीं होगा और आप एक अच्छा सी फूड जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू अनिक साहब। अब हम आपको दिखाएंगे फाइनली जो ग्रिल आइटम्स हैं, जिस तरह झींगे की जो बारबेक्यू है वो दिखाएंगे आपको, और जो हीरा मछली है उसको क्या मसाले लगा के किस तरह उसको मैरिनेट करके उसको ग्रिल किया जाता है।
अच्छा जी, ये इस वक्त हमारा ऑर्डर आ गया है। यहाँ पे प्रॉन कढ़ाई भी है, यहाँ पे हीरा फ़िश जो है वो ग्रिल करवाई है। और हमें बड़े हमारे एक अच्छे दोस्त हैं मुस्तफ़ा साहब, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो इनसे लेंगे हम पहला रिव्यू। क्या कह रही है ये हीरा मछली? ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए बिल्कुल। देखिए, इससे पहले काफ़ी मैंने ट्राई किए और इसका जो अभी जो एक टेस्ट, जो जूसी टेस्ट इसका आ रहा है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा है। और मैं और भी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वो आए यहाँ पे ट्राई करें। हमारे पास एक छोटू भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? अफनान। अच्छा, मुझे बताओ कि आप शौक़ से क्या खाते हो? चिकन खाते हो, फ़िश खाते हो? झींगा खाता हूँ। झींगा शौक़ से खाते हो, तो ये झींगे की कढ़ाई है, ऐसे ही है। तो अब्बू मना तो नहीं करते कि रोज़ाना झींगा नहीं खाना, कभी कभी खाना है? कभी कभी खाना होता है। कभी कभी खाना होता है, तो अभी खा के दिखाओ हमको। चलो जल्दी से निवाला बनाओ। निवाला बनेगा, उसके बाद एक झींगा उठेगा, इतना बड़ा निवाला। चलो खाओ, कैसा है? अच्छा अच्छा है। तो ये देखिए जी, ये बहुत ही ऑनेस्ट और स्वीट रिव्यू है बच्चे की तरफ से कि उसने मुंह में रखते ही कह दिया जी अच्छा है। जी सर, आपने भी ट्राई की है फ़िश, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। तो क्या एक ख़ास चीज़ होती है, क्योंकि फ़िश तो देखें बहुत जगह मिल रही होती है, ये क्या ख़ास फ़िश बना रहे हैं कि मसाले अच्छे हैं, मैरिनेशन अच्छी है, सर्विस अच्छी है, या उसको ग्रिल करने का जो अंदाज़ है वो अच्छा है? मैरिनेशन भी बहुत अच्छी है और उसको बनाने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह इनका, और मसाले भी बहुत उम्दा हैं और चटनी भी बड़ी लाजवाब है। और असल मुझे लगता है कि सी फूड में चटनी का बड़ा अहम किरदार होता है। तो चलें जी, अब मेरी बारी है, मैं थोड़ा सा टेस्ट करूं। और पहले क्या टेस्ट किया जाए मुस्तफ़ा साहब? प्रॉन टेस्ट किया जाए या फ़िश टेस्ट किया जाए? चाहता हूँ कि आप हीरा। अच्छा, पहले हीरा फ़िश जो है वो ट्राई की जाए। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी सी इन्होंने बनाई हुई है इसकी। यार ये तो बड़ी जूसी और अंदर से बड़ी हॉट हो रही है। थोड़ा सा चटनी के साथ हम इसको करते हैं। चटनी के साथ जो इसका स्वाद आ रहा है। थैंक यू। यार बड़ी सॉफ्ट हुई हुई है, बड़ी जूसी है, और लग रहा है कि फ़्रेश जो है वो फ़िश है। और जो एक मसाले का जो एक अपना टेस्ट आ रहा है, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आप चिकन टिक्का खा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। तो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हम इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं खाने के बाद। अच्छा जी, खाना हमने अब खा लिया है। अब फाइनली आखिर में प्रोग्राम के अख्ताम पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असलम खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, आप शौक़ से वैसे इसमें से कौन सा आइटम खाते हैं? फ़िश के अंदर जितनी भी आइटम है ना, वैरायटी मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसको इस्तेमाल करने से पहले घर में भी अपने हाथ से बना कर ही खाता हूँ। तो ये 12 महीने वाला आइटम तो नहीं है लेकिन मछली? नहीं, 12 महीने ही खाई जाती है। यहाँ पर लोगों में एक तासर पाया जाता है कि ये गर्म है, गर्मी में नहीं खाई जाती। मछली वाले 12 महीने मछली खाते हैं। अच्छा। हाँ, एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर मछली ज़रूर खाते हैं। न्याजी साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक पीटीआई से है। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत, ठीक ठाक। और पीटीआई में क्या सर्व कर रहे हैं आप? क्या पोजीशन है आपकी? मैं लियारी टाउन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पीटीआई के साथ तकरीबन 11-12 साल से मुंसलिक हूँ। मछली में ये है कि फ़्रेश होनी चाहिए, चाहे कोई भी किस्म की मछली हो वो फ्रेश हो। चूँकि हमारा काम मछली का ही है, हमारी लांचें हैं, हमने एक्सपोर्ट भी बहुत किया है, अभी भी करते हैं, और लोकल में भी इस भाई ने शौक़ से ये दुकान खोली है। जो मछली ये लेकर आते हैं समझो ए क्वालिटी का होते हैं, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है वो मछली लेकर आते हैं। तो इसमें मछली आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी आपको बहुत कम मिलेगी। और हमें तो इसलिए वारा खा जाता है भाई को कि पूरे का पूरा लाट लेते हैं, अपनी लांच का माल होता है, तो इनको ज़रा प्राइस कम प्राइस में पड़ जाती है, तो यहाँ चला रहे हैं लोग। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बाज़ार में कहीं से भी मछली लेते हैं तो वो उसको ख़रीद के ला रहे हैं, लेकिन होता क्या है, एक फुकदान है कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ होती है हमेशा वो बाहर चली जाती है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो टॉवल हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। तो अगर आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी की मछली कराची में चाहिए तो वो आपको शारजा फ़िश बारबेक्यू पॉइंट पर मिलेगी। ये बताएं कि अब ये हमारे प्रोग्राम को देखकर अगर कुछ लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको क्या एक्स्ट्रा जो है वो दिया जाएगा? कोई डिस्काउंट आप दे सकते हैं, कोई और चीज़ उनको ऑफ़र कर सकते हैं? जी, आपके चैनल के तवज्जो से कोई भी यहाँ आएगा आपके चैनल के पास, तो उसके अंदर हम ठीक ठाक 20% तक जो है ना हम डिस्काउंट रखते हैं। ज़बरदस्त, ये तो ये बड़ी अच्छी ऑफ़र है। और सर्दियाँ भी आने वाली हैं
और इसके अलावा भी जिस तरह एक तासुर है कि सिर्फ गर्मियों में या सर्दियों में किसी एक ख़ास डिश को जो है वो हम खाएँ, तो आप यहाँ पर आएँ, 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपने बताना है कि जी हमने कंट्री न्यूज़ पर आपका प्रोग्राम देखा था।